अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जा रहे थे आइकिया। फैज़ान का कुछ काम था, उन्होंने जाना था आइकिया, तो हम लोगों ने सोचा कि हम भी साथ चले गए। मैंने और मीर बिलाज ने ट्विनिंग की हुई थी, जो कि आपको आगे इंशाल्लाह नज़र आएगी। ये फैज़ान स्ट्रॉलर रख रहे हैं। हम इसका स्ट्रॉलर ना हर जगह पे लेके जाते हैं, जहाँ भी हमने जाना हो इसको स्ट्रॉलर में डाल देते हैं और ख़ुद सुकून से फिरते हैं। इसको भी ना आदत हो गई है अब, वरना अगर शुरू से ना बिठाया जाए तो बच्चे नहीं बैठते स्ट्रॉलर में, गोदी में आते हैं। ये इसकी कार सीट है भाई, कार सीट पे यहाँ पे बिठाना लाजमी है, नहीं तो बच्चों को गोद में नहीं उठा के लेके जा सकते। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं तो बारिश बहुत इंजॉय करती हूँ। बारिश की वजह से ट्रैफिक भी बहुत स्लो थी और हम लोगों को जो 1 घंटा लगना था वो 1.5 घंटा लगा। काफ़ी दूर जाना था लेकिन ड्राइव बहुत मज़े की थी। और ये मैंने फैज़ान से कह के शीशा नीचे करवाया वो मना कर रहे थे कि शीशा नहीं नीचे करना, पानी आएगा अंदर। तो फिर सच में मुझे भी ठंड लग रही थी मेरी बिलाज की वजह से, मैंने भी फिर बंद कर दिया। यहाँ पे हम लोग हाईवे पे जा रहे थे और इतनी तेज़ स्पीड थी कि ये जो आगे धुंध नज़र आ रही है ना, ये धुंध नहीं है, ये बारिश की ना फुहार है। मतलब उसकी वजह से आगे जो भी ट्रैफिक थी ना, उसकी वजह से एक धुंध जैसा माहौल बन गया था। बहुत प्यारा लग रहा था और खूबसूरत लग रहा था। तो ये है जी हम दोनों की ट्विनिंग। इसने भी ग्रीन कलर का पहना हुआ था, मेरी छोटू से काके ने, और इसकी मम्मा ने भी ग्रीन कलर का पहना हुआ था। ये हम दोनों की ट्विनिंग है। ये 1:57 हो रहे थे। अब तक हमें वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम रास्ते में। ये आ गया जी आइकिया। बहुत बढ़िया आइकिया की ब्रांच है, जहाँ पे फैज़ान यूजुअली काम भी करते हैं समटाइम्स, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ अपना कुछ चीज़ें थी वो कलेक्ट करने के लिए जाना था, तो हम भी साथ ही चल पड़े थे। तो उसके बाद फिर हम ये बस उतर रहे हैं। फैज़ान ने मुझे कहा था कि मीर बिलाज को बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उन्होंने दरवाजे के साथ ऐसे लगा के अम्ब्रेला रखा था ना कि भाई मीर बिलाज के ऊपर एक कतरा भी बारिश का ना है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग उतरे और मीर बिलाज को डाल दिया उसके स्टॉलर में। फैज़ान ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है और ये सारा आइकिया की पार्किंग है, बहुत बड़ा आइकिया था। और फिर हम यहाँ से एंटर हो गए और आगे आपको बहुत मज़े की चीज़ें नज़र आने वाली हैं। मैं तो भाई आइकिया में जब जाती हूँ ना, तो उनकी चीज़ें ही देखती रह जाती हूँ। उन्होंने ना हर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक किचन है ना, तो वो किचन बना के दिखाया हुआ, और हर तरह से उन्होंने ना फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप अपना घर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, और हर चीज़ फॉर सेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हर चीज़ वहाँ पे ना अवेलेबल होती है। ये फैज़ान अम्ब्रेला को एक शॉपर में डाल रहे हैं। यहाँ पे ना अम्ब्रेलास के लिए शॉपर्स अवेलेबल थे, तो आप उसमें डाल सकते हो। यहाँ से कार्ट वगैरह ली और हम चल पड़े। ये बच्चों के लिए है मेरे ख़्याल से। ये सारी उन्होंने चीज़ें लगाई होती हैं, सजाई होती हैं एक्चुअली, कि आप ना इंस्पिरेशन ले सकते हो। ये एक कमरा है, ये बेड है उसका, ये बेबी का बेड है, और वो उसका सारा सब उन्होंने ना सजाया हुआ है। यहाँ से हम फिर इस जगह पे आ गए थे। ये सारा डेकोरेशन वगैरह का सामान है। ये कप्स पड़े हुए हैं और इसमें से मैं आपको एक कप जो है ना उठा के दिखाऊंगी। इसकी क्वालिटी अच्छी थी और सस्ते भी थे, लेकिन हमने लिए नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। आगे ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कॉफ़ी मिक्सर है। ये भी हमने नहीं लिया क्योंकि मैं कॉफ़ी जो है ना मोस्टली किसी कैफ़े से ले लेती होती हूँ, तो क्या कॉफ़ी मिक्सर नहीं लिया हमने। ये सारा इनका कैफ़े बना हुआ है। आप आते हो और खाना वगैरह भी खा के जाते हो। ये आइकिया का अपना कैफ़े है या फिर रेस्टोरेंट कह लें। ये सारे स्टफ़ टॉयज़ थे। उफ़, स्टफ़ टॉयज़ को देख के तो मेरी तो जान निकल जाती है बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। ये छोटा सा दिल बना हुआ है स्टफ़ टॉयज़ का, और ये एलियन है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हर एक चीज़ के साथ इतना पेपर वर्क इन्होंने लगाया होता है, तो हर एक चीज़ लिखी होती है। ये बड़ा सा टेडी बियर है और ये सारे स्टफ़ टॉयज़ लगे हुए हैं। खैर हम ऑब्वियसली वहाँ तक नहीं गए। बच्चों की अलमारी है, मैं सोच रही थी मीर बिलाज बड़ा होगा ना तो ऐसी अलमारी लेंगे हम। फैज़ान करते अभी तो ज़रूरत नहीं है। ये सारा बच्चों का सेक्शन आ गया। ये इनके बेड हैं और ये मीर बिलाज है। ये हमारा छोटा सा बीता है, इसके लिए ही हम यहाँ पे आते हैं और हम बस गुम हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं को देखते देखते। ये एक और बेड है और फैज़ान कह रहे थे कि हम इसके लिए ऐसी चेयर भी लेंगे। मैंने कहा ले लें,
अगर लेनी है तो कह रहे नहीं अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बैठता भी नहीं है, तो जब बैठना शुरू होगा ना तो हम इसके लिए ऐसी चेयर भी लेंगे। मैंने कहा हाँ ले लेंगे, ठीक है। अभी तो सच्ची बात है, अभी तो बैठता भी नहीं है वो, लेकिन हमें ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है। फिर हम आगे चल पड़े। यहाँ से हमने मीर बलाज के लिए कप्स लिए, कप्स तो सॉरी नहीं लिए, कटोरियाँ ली और प्लेट्स ली और चम्मच वगैरह लिए, क्योंकि अब वो ना छोटी छोटी चीज़ें खाना शुरू हो गया। यहाँ पे भी बच्चों के लिए छोटे छोटे स्टफ़ टॉयज देखें, छोटा सा स्टफ़ टॉय और इसके पीछे इतनी ज़्यादा पेपर वर्क होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। फला कभी कभी तो मुझे उलझन होना शुरू हो जाती है कि इतने ज़्यादा टैग्स, इतना ज़्यादा पेपर वर्क, हद हो जाती है। अभी इस वीडियो के आखिर में भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत पेपर वर्क होता है। ये भी एक इंस्पिरेशन है कि आप बच्चों का रूम किस तरह से सेट कर सकते हैं कि उनको आसानी हो। ये सिर्फ बच्चों का रूम है। आप देख रहे हैं कि अब हर चीज़ ना यहाँ पे फॉर सेल भी है, इवन बेड से ले के या अलमारी और हर चीज़ फॉर सेल भी है। खैर फिर उसके बाद हम फैज़ान के फेवरेट सेक्शन में आ गए, किचन का सेक्शन। मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन फैज़ान बहुत शौक़ से चीज़ें देखते हैं। लेकिन मैं पता नहीं क्या दिखा रही हूँ, शायद पीलर वगैरह हैं, मुझे कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं बस वहाँ पे चली गई थी। तो फैज़ान देख देख के ले रहे हैं, अच्छा मैं ये चीज़ ले लूँ, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसकी ड्यूरेबिलिटी है भी कि नहीं। ये मुझसे कह रहे हैं चलो ये ठीक है। मैं कह पता नहीं फैज़ान, आपको ज़्यादा पता है, आप देख लें। तो यहाँ पे ये देख रहे थे और फिर ये सारी ऐसे लग रहा था कि हम किसी का ना जहेज़ लेने के लिए आए हुए हैं। इस तरह से सारी चीज़ें लगी हुई थी, स्टील के बर्तन और प्लास्टिक के और शीशे के बर्तन सारे लगे हुए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि बेकिंग का भी बड़ा प्यारा सामान था। यहाँ से मैं जाऊँगी, वो सारा बेकिंग का, ये सारा बेकिंग का सामान लगा हुआ है। बेकिंग की ट्रेज़, कप केक्स वाली ट्रेज़ और जो केक बनाने वाली होती हैं वो ट्रेज़, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये मुझे बड़ा प्यारा सा ना एक कंटेनर सा लगा था, मुझे नहीं पता इसमें क्या रखते हैं, लेकिन बड़ा खूबसूरत सा था। इसका ये पिंक कलर है और भी काफ़ी सारे कलर्स थे, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैंने कहा ज़रूरत क्या है लेने की, छोड़ो परा। उसके बाद हम आ गए वॉशरूम और बाथरूम वगैरह वाले सेक्शन में। यहाँ से हम बड़ी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ये बेडिंग्स वगैरह हैं, सारी बेड शीट्स, तकिए, कालीन, हर चीज़ यहाँ पे ना मुयस्सर होती है। और ये इन्होंने इंस्पिरेशन बनाई हुई है कि आपका बेड, आप अपना वॉशरूम कैसे मतलब डिज़ाइन कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो। सारे वॉशरूम्स की इंस्पिरेशंस हैं और हर चीज़ फॉर सेल है, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ से। आइकिया से, आइकिया का यही तो कमाल है, यही तो इसका मज़ा है कि आप एक चीज़ देखो और वैसे ही बना सकते हो घर पे अपने पास। ये वॉशरूम सेट आ गया। ऐसा मैं सोचती हूँ कि मैं कभी लूँगी, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं। फिर हम यहाँ पे एक लैंप देखने के लिए आए थे। ये सारा लाइट्स वाला सेक्शन है जहाँ पे सिर्फ लाइटें मिलती हैं। हम एक लैंप देखने के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया यहाँ से, हमने लिया तो कुछ नहीं, लेकिन देखे काफ़ी मज़ा आया देखने में भी। मुझे ना विंडो शॉपिंग करने का भी बहुत मज़ा आता है। आइकिया में तो ख़ास तौर पे देखने का भी बहुत मज़ा आता है। ये देखें, ये लैंप्स ही लैंप्स है, ये सारे लैंप्स थे। हम लोग देख रहे थे कुछ ले लें, लेकिन नहीं लिया। फिर ये फैज़ान देख रहे हैं कि रग ठीक है, लेकिन फिर मेरे ख्याल से उनको पसंद नहीं आया और हमें वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, आई एम बीइंग ऑनेस्ट। तो ये रग्स वगैरह का सारा सेक्शन है। यहाँ से ये भी डिफरेंट तरह के रग्स लगे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे, ये फ्रेम्स वगैरह का सेक्शन है, मतलब डेकोरेशन का, पिक्चर्स आपने लगानी है या फिर आपने अपना स्टडी वगैरह सेट करना है, तो ये वो वाला सेक्शन है। बहुत हर तरह के फ्रेम और हर कलर के फ्रेम मिल जाते हैं। ये फैज़ान खेल रहे थे मीर बलाज के साथ। मैं यहाँ पे आई, मैंने सोचा मैं एक छोटी सी घड़ी ले लेती हूँ। मैंने ये देखी, इसमें 1 सेल डलता है यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर ये ली नहीं। मैंने कहा छोड़ो पर हम अपने फ़ोन से ही हम टाइम देख लेते हैं, वैसे भी मैंने वॉच तो पहनी होती है, तो इस वजह से फिर हमने कोई घड़ी नहीं ली। यहाँ पे हर तरह की भी घड़ी मिल जाती है। फिर उसके बाद आके मिरर सेक्शन, यहाँ पे हर तरह का शीशा मिल जाता है। इतने शीशे थे कि मैं तो अपने आप को ही देखती रह गई, मतलब अपने आप को ही देखती रही। फिर ये सारा ग्रीनरी, ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, सब के सब आर्टिफिशियल हैं, कोई भी इसमें से असली नहीं है, लेकिन ये घर के डेकोर के लिए काम आते हैं और लोग बहुत लेके जाते हैं यहाँ से।
फिर ये बास्केट्स वगैरह और ये सारे फेक फ्लावर्स हैं। बीच में से एक दो होंगे, कोई असली भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है ना वो फेक ही हैं। ये सारे उन्होंने ना इंस्पिरेशंस लगाई हुई हैं कि आप अपने घर को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे फ़िज़ान ने कहा कि अब जो है ना साले आइकिया जो है ख़त्म हो गया। लेकिन फिर हम यहाँ पे आए, आगे जाके ये वेयर हाउस इनका शुरू हो गया ना। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आप अभी देख के आए हो, बल्क में पड़ी होती हैं। स्टॉक सारा, अब आइल्स शुरू हो गई 0001 से ना इनकी सारी आइल्स शुरू हो गई हैं। अब ये ऐसे लगता है आसमान तक इन्होंने ना कैबिनेट्स बनाई हुई, पता नहीं उतारते कैसे हैं, रखते कैसे हैं। खैर इनके पास तो मशीनें वगैरह होंगी, लेकिन ऐसे ऊपर देखो तो सारा मतलब सारा उन्होंने सामान ही सामान रखा हुआ। ये देखें, यहाँ से ये कॉरिडोर है, ये वो वहाँ तक जाता है। आगे भी मैं आपको और भी कॉरिडोर्स दिखाऊंगी। और सारे के सारे ना इन्होंने चीज़ें वो रखी हुई हैं जो कि पीछे दिखाई हैं ना, बेड से लेके हर चीज़ इनके पास यहाँ पे ना वो ये सारा। वो देखो उतना ऊंचा आइल, सारे ये इनके वेयर हाउस हैं। ये फ़िज़ान देख रहे थे कि ये टेबल अब तो हमने ले ली है, वैसे देख रहे थे कि ये कितने की लगी हुई है। तो ये 99 की लगी हुई है, जो हमने ली थी वो हमने 79 की ली थी, तो हम अच्छे रह गए थे। ये यहाँ भी ये बाज़नियाँ, यहाँ पे भी इन्होंने इंस्पिरेशंस लगाई हुई हैं कि बंदा जाते जाते कुछ ना कुछ ख़रीद ही ले, कुछ ना कुछ ले के ही जाए, कोई खाली हाथ ना जाए। अगर किसी ने कुछ नहीं भी लेना ना, फिर भी वो कुछ ले के ही जाए। ये मार्केटिंग स्कीम्स होती हैं, इनके पास चीज़ें बेचने के तरीके होते हैं। खैर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ये बेड कैसे लगा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या करते रहते हैं। ये हम 01 से शुरू हुए थे ना, अब ये 46, 47, 48 आ गए। आइल्स के नंबर्स लगे हुए हैं, ताकि आप वहाँ पे मेंशन होता है कि ये वाली चीज़ कौन सी जगह पे है, कौन से आइल में है, कौन सा सेक्शन है इसका। यहाँ पे फ़िज़ान यहाँ पे घुस के, अब मैं इनसे कह रही हूँ फ़िज़ान यहाँ से आपने कुछ लेना नहीं। मैंने कहा फिर क्या, फिर बस देख लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये इनका वो सेक्शन है जहाँ पे रिटर्न चीज़ें आती हैं, लोगों ने यूज़ नहीं की होती या फिर उनको चाहिए नहीं होती, यूज़ तो नहीं की होती, लेकिन उनको नो मोर नीड इट, लेकिन वो खोल चुके होते हैं। आइकिया उनको वापस तो ले लेता है, क्योंकि कस्टमर सर्विस आइकिया की अच्छी है, वापस ले लेता है, लेकिन अपने स्टोर पे वो डिस्प्ले करता है डिस्काउंटेड प्राइस में। और ये सॉर्टेड भी नहीं होती, और ये ना इनका स्टॉक भी नहीं पड़ा होता है, जो यहाँ पे है बस यही है। तो ये मैं हूँ जी, मुझे लगा ये सारा घूमेगा, लेकिन ये नहीं घूमा। तो ये मैं हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हैं, और इसका कोई स्टॉक नहीं है जो यहाँ पे है ही ऐसे ही पड़ा हुआ। मैं फ़िज़ान से कह रही हूँ फ़िज़ान ये वाली कुर्सी ले लें। फ़िज़ान कह रहे नहीं सालिया क्या फ़ायदा। मैं कह रही हूँ फिर आप यहाँ पे आए क्यों अगर आपने कुछ लेके ही नहीं देना तो कह रही नहीं, कुछ ऐसी चीज़ देखो ना जिसका कोई फ़ायदा भी हो या फिर हमें चाहिए भी हो। मैंने कहा चेयर्स देख लें, तो कह रहे हैं हाँ देखो चेयर्स देखो। तो फिर मैं यहाँ पे ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, वैसे ये शीशा बहुत अच्छा लगा था। खैर उसमें भी हल्की सी मैं नज़र आ गई। यहाँ पे फ़िज़ान देख रहे हैं कि साले ये देखो, ये पूरा का पूरा सेट है, डिनर सेट है, लेना है। मैंने कहा नहीं फ़िज़ान, घर में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, डिनर सेट लेके क्या करना क्या है। तो मैंने कहा फ़िज़ान ये चेयर्स वगैरह देख लें, कैसी चेयर है, और या फिर ये वाली चेयर देख लें। कह रहे नहीं इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और क्या करना है लेके। मैंने कहा हैं क्यों, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसके ऊपर ना बैठ गई। मैंने कहा फ़िज़ान अच्छी तो है, सही तो है। कह रहे नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है, मैं तो तुम्हें अच्छी वाली चेयर ला के दूँगा, वो उसमें तुम बैठना, फिर तुम्हें मज़ा आए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। यहाँ से हम निकल के बगैर कुछ लिए हुए, लेकिन खैर मज़ा तो आया। ये हमारी कार्ट है, इसमें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी हमने क्या क्या लिया। ये जितना भी एक्सप्लेन कर दूँगी ना समझ नहीं आएगी। एक टिफ़न है, और ये सारी ये जग है। ये भी फ़िज़ान ने मुझे लेके गई थी, क्यूट सी बास्केट है ये सब सेंड कर
और फिर हम आइकिया से निकल आए। ये इन्होंने जाते जाते भी इंस्पिरेशन लगाई हुई है कि बंदा कुछ ना कुछ लेके ही जाए यहाँ से। हम जब बाहर निकले तो फिर भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बारिश भी। ये देखें, ये बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हर तरफ जल थल हुआ हुआ, पानी निकल निकल के इकट्ठा हो के आ रहा है। फैज़ान ने बड़े प्यारे तरीके से ना यहाँ पे अपनी जो ट्रॉली थी ना वो पार्क की थी। फैज़ान यहाँ पे जा रहे हैं कि मैं ना गाड़ी लेके आता हूँ और फिर तुम लोगों को ना यहीं से बैठ जाना, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। मीर बलाज सोया तो नहीं हुआ था खैर, लेकिन वो अच्छे मूड में था। उसके ऊपर बारिश पड़ती तो उसने रोना शुरू कर देना था, और अगर उसने रोना शुरू कर दिया ना तो फिर बस हम लोगों से फिर ट्रैवल नहीं किया जाता। मैं फैज़ान के ऊपर ऐसे जूम कर रही थी ऐसी बात मैं इनको दिखाने के लिए, तंग करने के लिए। ये देखें बारिश हो रही है और ये वो दूर चले गए थे। आइकिया से हम लोग निकल आए थे। आइकिया का ये अच्छी बात ये है कि यहाँ से ना हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अब मैंने ये हिसाब लगाया कि आइकिया भी जो है ना वो बहुत महंगा होता जा रहा है। सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में भी आहिस्ता ना महंगाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जा रही है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ये हम फिर बस वापस आ रहे थे। मस्जिद है बड़ी प्यारी से, फैज़ान कह रहे थे बहुत प्यारी मस्जिद है यहाँ पे, मैं ना ईद की नमाज़ पढ़ूँगा। मैंने कहा मुझे भी ले आइएगा। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी, लेकिन हमने घर का सफ़र तय करना था तो हम चल पड़े। चलें जी, अब आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।